वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज फिर आपकी सोबत में हाजिर हुआ हूं। इस्लाम के बड़े सुनहरी उसूल हैं और इस्लाम ने हमें ऐसे सुनहरी उसूल अता फरमाए हैं कि यकीन करें, अगर मैं और आप इन उसूलों पे अपनी जिंदगी को गामजन कर दें तो हमारी जिंदगी सुनहरी जिंदगी बन सकती है। वो जिंदगी बन सकती है जिसके बारे में कुरान ने कहा, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वहुव मोमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह करीम ने फरमाया कि जिसने भी नेक अमल किया, अब ये वो उसूल है, नेक अमल अल्लाह के इस्लाम के अता किए हुए उसूल है। नेक अमल को हम अमले साले कह देते हैं, लेकिन अमले साले की दुनिया बड़ी दराज है, बड़ी तवील है, और यही मैं इस्लाम के उसूलों की बात कर रहा हूं। फरमाया मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो भी नेक अमल करे, जो भी इस्लाम के सुनहरी उसूलों को अपनाए, अपने ऊपर लागू करे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, शर्त सिर्फ अल्लाह करीम ने क्या रखी? ईमान की। फरमाया ईमान की हालत में कोई मर्द हो, कोई औरत हो, इस्लाम के सुनहरी उसूलों में अपने आप को ले आए और अपनी जिंदगी का इस्लाम का उसूल ये ओढ़ना बिछोना बना दे, अल्लाह ने फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको शानदार जिंदगी दे देते हैं, हम उसकी जिंदगी को सुनहरी बना देते हैं, हम उसकी जिंदगी को वो जिंदगी बना देते हैं जिसको लोग काबिल रश्क जिंदगी कहते हैं। रश्क के काबिल वो जिंदगी हम बदल देते हैं, पहले जैसा भी था। जब उसने इस्लाम के सुनहरी उसूलों को अपनी जिंदगी पे लागू कर दिया और उन पे अमल की कोशिश शुरू कर दी, अल्लाह फरमाता है उधर वो नेक अमल करके अपने अमलों को नेकी की तरफ बदल रहा होता है, हम उसकी जिंदगी को बदल रहे होते हैं। वो अपने आप को नेक अमल में बदल देता है, हम उसकी जिंदगी का शानदार नमूना बदल के रख देते हैं। और ये क्या है? ये इस्लाम के सुनहरी उसूल हैं। आज अफसोस की बात यह है कि हमें न इस्लाम पढ़ना आता है, न इस्लाम सीखना आता है, न इस्लाम सिखाना आता है। इस्लाम का हर शोबा जो है वो काबिल कदर है, काबिल दीद है, काबिल रश्क है। उसमें से एक उसूल आज मैं जो मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, जो नबी पाक का फरमान आपके सामने पेश किया है, फरमाया कि अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया जो है ये ईमान के जितने शोबे हैं उनमें से बेहतरीन शोबा है। हया किसको कहते हैं? शर्म को कहते हैं। आज हमने देखना है, सबसे पहले तो हमें अल्लाह से शर्म करना चाहिए, अल्लाह से हया करना चाहिए, लेकिन हमारी गंगा उल्टी बह रही है। हम मोहल्लेदारों में से सबसे शर्म कर लेते हैं अपने ऐब छुपाने के लिए, अपने अफसरों से शर्म कर लेते हैं अपनी जिंदगी के ऐब को छुपाने के लिए, अपने आप को अच्छा पेश करने के लिए। हम अपनी आला क़ियादतों से शर्म कर लेते हैं माज इसलिए कि मैं इनके सामने बदनाम ना हो जाऊं। हम अपने रिश्तेदारों से अपने आप को इस शर्म में ले जाते हैं कि मेरे ये रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे मिलने वाले दोस्त क्या कहेंगे, मेरे चाहने वाले लोग क्या कहेंगे, मेरे इनके आगे मेरे ऐब इनके सामने चले गए तो ये क्या कहेंगे। और हम फिर उन ऐबों को छुपाते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं, अपने आप को अच्छा बनाते हैं, अपने आप को उनके सामने खूबसूरत बनाते हैं, उनके सामने सच्चा और दयानतदार बनाते हैं, इसलिए कि अगर ये मेरी जिंदगी पे उंगल खड़ी करेंगे तो मुझे शर्म आएगी, मुझे हया आएगी।
मेरी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। अफसोस की बात यह है कि वो लोग जो हमारी जिंदगी से वाकिफ नहीं होते, जो लोग हमारे चंद ऐबों से वाकिफ हो जाते हैं या चंद हमारी आदत से वाकिफ हो जाते हैं, उनसे तो हम शर्म करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को बदल के उनके सामने पेश करते हैं। लेकिन वो जात जो अलीम भी है, बसीर भी है, समी भी है, अल्लाह की जात, हमा वक्त वो हमें देख रही है, हमा वक्त वो हमें सुन रही है, हमा वक्त वो हमें हमारे हर करतूत से वाकिफ है। बल्कि उसने तो फरमाया कि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह की जात वो है जो सिर्फ तुम्हारे ज़हरी हाल को नहीं देख रही, तुम्हारे ज़हरी जाल को नहीं देख रही, जो तुम्हारे ज़हरी अमलों को सिर्फ नहीं देख रही, तुम्हारे उठने बैठने के हाल को ये तो मखलूक भी देख रही है, ये तो लोग मिलने वाले भी देख रहे हैं। अल्लाह की जात वो है जो तुम्हारे सीनों में जन्म लेता है, एक फिक्र के तौर पे, एक ख्याल के तौर पे, एक तसव्वुर के तौर पे। अल्लाह तुम्हारे उन फिक्र, उन ख्यालात, उन तसव्वुरात से भी वाकिफ। लिहाजा सिर्फ हमें अपने आप को, जाहिर को अल्लाह से शर्म नहीं करनी, दिल को भी समझाना है कि शर्म कर, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमारे हर हर ऐब से भी वाकिफ है, हर कमाल से भी वाकिफ है। तो जब हम नेकी की तरफ नहीं बढ़ते और हम गुनाह की तरफ चलते हैं, खता की तरफ चलते हैं, शर की तरफ चलते हैं, और फिर लोगों से माज अपने आप को बदनामी से बचने के लिए शर्म करते हैं, और वो जात जो हमा वक्त हर हाल में, हर जगह में हमें देख रही है, उससे हमें कोई शर्म नहीं, उससे हमें कोई हया नहीं आती। और ये याद रखो, अल्लाह दिलों के राजों का भी वाकिफ है ना। तो अल्लाह जब देखता है कि ये बंदे से शर्म कर रहा है, माज अपने आप को शर्मिंदगी से बचने के लिए, मखलूक से अपने आप को बचाने के लिए बनावटी हया पैदा कर रहा है, बनावटी शर्म पैदा कर रहा है, बनावटी तौर पे ये अपने आप को अच्छा दिखाई दे रहा है और दिखला रहा है, तो अल्लाह हमारे छुपे हुए सीनों से भी वाकिफ होता है। अल्लाह जानता है कि ये दो नंबरी है, और ये दो नंबरी मखलूक में तो चल सकती है, खालिक के सामने नहीं चल सकती। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये तसव्वुर ज़हन में बिठा लें अगर हम, कि हमें हर हाल में अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हमारी गुफ्तगू को सुन रहा है, अल्लाह हमारे हर अमल से वाकिफ है। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह से हया करनी चाहिए, और अगर अल्लाह से हम हया करेंगे, फिर मखलूक की शर्म हया भी हमें मिल जाएगी, फिर हम मखलूक के अंदर भी शर्म हया वाले बन जाएंगे। तो ये एक नुक्ता पेश करना था। तकरीरें बड़ी होती हैं और सबक तो बड़े दिए जाते हैं, लेकिन असल हकीकत की तरफ गौर करें तो मैं समझता हूं कि फिर जो हया इस्लाम का सबसे बड़ा शोबा है, अगर वो हमें मिल गया, इस्लाम के छोटे शोबे भी हमें मिल जाएंगे, इस्लाम की पूरी दुनिया पे हमारा अमल शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको सरापा, जाहिरी तौर पे भी, बातनी तौर पे भी, अल्लाह अपनी बारगाह में शर्म हया करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हर हाल में शर्म हया का जेवर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।